खबरें तफसील से। श्रीनगर के बेबी कैंट में मुनक्किद एक मजलिस में शहीद हवालदार कुलदीप सिंह और राइफलमैन शुभम शर्मा को खराज अकीदत पेश किया गया। दोनों ने कल शिमाली कश्मीर में अपनी जानों का नजराना पेश किया था। इस जलसे में चिनार कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू शरीक हुए। तमाम फौजियों ने कौम की तरफ से शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया। शहीद हवालदार कुलदीप सिंह का ताल्लुक 15 सिख लाइट इन्फेंट्री से था, जबकि राइफलमैन शुभम शर्मा जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स का हिस्सा थे। दुश्मन के आगे वो अपनी तमाम सलाहियतों के साथ डटे रहे और मुल्क के लिए अपनी जानें निछावर कर दी। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस से 1400 अफराद सेहतयाब हुए हैं। अब तक जम्मू कश्मीर में 59,952 अफराद इस जानलेवा बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं। आज जो मरीज सेहतयाब हुए हैं, इनमें से 410 अफराद वादी कश्मीर से हैं और 990 जम्मू खित्ते से। आज कोरोना वायरस से यूटी में मजीद 14 मौतें हुई हैं। इनमें से 10 जम्मू से हैं, जबकि वादी कश्मीर से 4 अमवात हुई हैं। उधर अगर आज कोरोना वायरस के मजीद 1090 मामले सामने आए, अब तक यूटी में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद मजमूई तादाद 72,253 हो गई है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बाबा कौम महात्मा गांधी को उनके यौम पैदाइश पर गुलाह अक़ीदत पेश किए। इस दौरान अनजानी वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को भी खराज पेश किया गया। श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर इस ज़िमन में तकरीब का अहतमाम किया गया था। JK-PCC सदर जी अमीर ने इस तकरीब की सरबराही की। इस दौरान अपने खिताब में जी अमीर ने गांधी जी की कौम के लिए खिदमात को याद किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की सेकुलर शनाख्त को बचाने के लिए गांधी जी ने अपनी जान तक निछावर कर दी। कांग्रेस पार्टी ने आज का दिन किसान मजदूर बचाओ दिवस के तौर पर भी मनाया। इस दौरान ज़राई बिलों समेत काले कवानीन के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया गया। जी अमीर ने कहा कि हुकूमत अपने ही शहरियों के खिलाफ गलत पॉलिसियां इख्तियार कर रही हैं। तो वैसे पिछले साल 5 अगस्त 6 अगस्त के बाद प्रोटेस्ट पर ही है। ये अलग बात है कि सरकारों ने घर से बाहर नहीं निकलने दिया, तो वो जो साइलेंस रही अवाम की तरफ से या पार्टी की, तो वो एक उसको हम सबसे बड़ा प्रोटेस्ट कहते हैं, गांधीयन तरीके का प्रोटेस्ट, बी साइलेंट। अब चूँकि आज 14 महीने के बाद में गांधी जी का 150वां जन्मदिन पास हो चुका था, 51 में आ गए, तो इस जयंती पर ताज़ा हमारा फार्मर्स का इशू था। मुल्की सतह पर जो बिल्स पास हुए हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी की डिमांड है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये एक गारंटी उस बिल में, उस कानून में इंसर्ट करो। यूँ तो मरकज़ी सरकार बाहर एश्योरेंस दे रही है, तो एश्योरेंसेस तो शॉर्ट पीरियड होती है। अगर आप कानून बना रहे तो कानून में ये 2 लफ्ज़ इंश्योर करने से मरकज़ी सरकार को हिचकिचाहट क्यों? गांधी जयंती की मुनासिबत से जम्मू कश्मीर पुलिस ने सफाई और सुथराई का अहद किया। श्रीनगर में पुलिस हेडक्वार्टर्स पर यह तकरीब मुनक्किद की गई। ADGP हेडक्वार्टर्स लॉ एंड ऑर्डर ने पुलिस एहलकारों को सफाई का अहद दिलाया। इस तकरीब में DGP दिलबाग सिंह बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। अपने अतराफ व अकनाफ साफ सुथरा, बेहतर और महफूज माहौल कायम करने का पुलिस ने अज़्म किया। जो गंदगी है, चाहे वो अपने दफ्तर की हो, घर की हो, मोहल्ले की हो, गांव की हो, वो तभी सुधर सकती है, तभी ठीक हो सकती है जब हर कोई रहने वाला, जब काम करने वाला अपने अपने एरिया को साफ़ रखे। हम लोगों को सबको ये प्रण करना है, जैसे आज किया है, कि हम लोग अपने अपने एरिया को पूरी तरह से साफ़ सुथरा रखेंगे। अगर हम साफ़ रखेंगे हर कोई मिल कर के, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी जगह रहेगी जहां पर गंदगी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के DG दिलबाग सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान अदम तशद्दुद में यकीन रखता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से ये बता रहा है कि उसका यकीन तशद्दुद में है। DGP के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 30 बरसों से बरकरार सूरत हाल के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। दिलबाग सिंह ने कहा कि तशद्दुद तबाही लाता है। उन्होंने मजीद कहा कि हालिया अरसे में
फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियों के नतीजे में सरहद पर हमने अपने जवान खोए हैं। सरहद पार से बिलाश्तियाल फायरिंग के सबब कुछ जवान जख्मी भी हुए हैं। दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से बारहा सीज फायर की नापाक कोशिश का हमारी फोर्सेस भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अहिंसा में यकीन रखते हैं, मगर पाकिस्तान की जो हरकतें, नापाक करतूतें जो अभी तक रही हैं, वो शायद हिंसा में यकीन रखते हैं, अहिंसा में नहीं। हमारे जम्मू कश्मीर के हालात जो पिछले 30 साल से बने हुए हैं, वो भी पाकिस्तान की इंस्टिगेशन के मुताबिक, पाकिस्तान की पैटर्नेज और स्पॉन्सरशिप के मुताबिक यहाँ पर जो वायलेंस है वो चल रही है। और मैं समझता हूँ कि वो खुद भी इस वायलेंस का शिकार हैं, मगर इसके बावजूद भी उस बात को नहीं समझते कि वायलेंस से सिर्फ नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता है। सीज़ फायर वायलेशंस काफ़ी पहले के मुकाबले में बढ़ी हैं। अनफॉर्चुनेटली कल जम्मू के खित्ते में भी हमारे जवान जो हैं वो शहीद हुए और इधर भी हमारे जवानों की शहादत हुई और कुछ लोग जख्मी भी हुए। बॉर्डर के ऊपर इस तरह की एक्टिविटी बार बार रिपीट होती रहती है, मगर बॉर्डर्स के ऊपर हमारी ट्रूप्स पूरी तरह सतर्क हैं। जब जब ऐसी हरकत होती है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है और दिया जाएगा। डीजीपी ने सिविल सर्विस में कामयाब होने वालों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि मुल्क और कौम की तामीर में नौजवान अहम किरदार निभाते हैं। दिलबाग सिंह का कहना है कि वादी में तशद्दुद के वाक़यात में कमी आई है, क्योंकि नौजवानों ने तशद्दुद की राह तर्क करके अपनी तमाम सलाहियतें और तवानाइयाँ सही सिमत में लगा दी हैं। दिलबाग सिंह ने बताया कि मुख्तलिफ शोबों में रोज़गार के मौक़े नौजवानों को मुहैया किए जा रहे हैं। खेलकूद की सरगर्मियों में रोज़गार बनाने के मौके भी फराहम किए जा रहे हैं। नौजवानों के लिए पुलिस की तरफ से मुख्तलिफ सरगर्मियों को जारी रखने का उन्होंने अज़्म किया, ताकि नौजवान अपने अपने मैदान अमल में अपनी सलाहियतों का बेहतर अंदाज में मुजाहरा कर सकें। खुशी की बात है हमारे लिए कि जहां हमारा यूथ जो है वो बहुत सारी अच्छी एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहा है और अपने कैरियर बना रहे हैं, अलग अलग जगह पे अचीव कर रहे हैं। बहुत सारे अचीवर्स की मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। कुछ लोग ऑल इंडिया सर्सेस में, कुछ लोग स्टेट की सर्सेस में, कुछ लोग स्पोर्ट्स के फील्ड में, कुछ लोग बाकी फील्ड्स में अचीव कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग आप सबकी तरफ से हम लोग मुबारक देना चाहते हैं हमारे अचीवर्स को। और मैं समझता हूं कि जो वायलेंस पहले के मुकाबले में कम हुई है, इसमें नौजवान का बहुत बड़ा हाथ है। नौजवान इस बात को समझ रहा है कि जो तशद्दुद है, वायलेंस है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। वही एक वजह है जिसकी वजह से वायलेंस जहाँ पर कम हो रही है। टेररिज्म की जो एक्टिविटीज़ हैं पहले से कम हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पहले से ज़्यादा अच्छी हुई है। कांग्रेस वर्कर्स ने जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर्स पर एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। पार्टी के सीनियर लीडरान, साबिक़ वज़रा और तमाम मोर्चों के कारकुन इस ज़बरदस्त मुजाहरे में शरीक हुए। यूपी के हाथरस में एक लड़की के मुबैना इस्मत रेज़ी और कत्ल के खिलाफ गुस्सा और शदीद बेचैनी का इजहार करने के लिए यह मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया था। इस दौरान हालिया अरसे में मंजूर करदा मुतनाज़ा ज़रई बिलों के खिलाफ भी एहतजाज दर्ज कराया गया। इस दौरान मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि किसानों और ख़वातीन के साथ साथ समाज के हर तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मोदी हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। राम राज्य है योगी जी और मोदी जी। हम आपसे पूछते हैं कि देश को कलंकित कर दिया आपने। आपके राज में, कांग्रेस के राज में हुआ था निर्भया, पूरा देश हिला और कानून बदले के उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाया गया। आप तो कोई उनके परिजनों को मिलने जाए। कांग्रेस के बड़े नेता, 3 बार के MP राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी, आपकी पुलिस हमला करती है। कि जयंती में गांधी जी ने जो सपना देखा था हिंदुस्तान को संवारने का, बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने अपने एक रूपरेखा तैयार दी जिसके माध्यम से हम हिंदुस्तान को आगे ले जाएं। लेकिन जिस ढंग से विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया, राहुल गांधी जी को आपने देखा, प्रियंका जी को यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस ढंग से रवैया यहाँ पे बनाया, किसान विरोधी बिल यहाँ पे लाए, जिस ढंग से पहले नोटबंदी की तो व्यापार बंदी हो गई, आज ये फार्म के बिल आ गए, खेत बंदी यहाँ पे कर दी नरेंद्र मोदी ने। ये साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। उन चीज़ों का विरोध करने के लिए आज हमने बड़े शांतिपूर्व ढंग से, क्योंकि महात्मा गांधी जी का दिन है, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उनके सुर के साथ अपना सुर बनाने के लिए ये एक रोष प्रदर्शन। जनता दल यूनाइटेड ने बाबा को महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि महात्मा गांधी की तालीमात को अमलाने और कई चीज़ों से अभी भी आज़ादी लेने की ज़रूरत है। जेडीयू का कहना था कि इनमें रिश्वतखोरी सर फहरिस्त है। जनता दल यूनाइटेड ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर सिविल सेक्रेटेरिएट करप्शन का गढ़ बन चुका है। 6 लोग
ब्यूरोक्रेसी की जो टॉप जो बैठे हुए हैं, जिन्हें हाईजैक करके रखा है सेक्रेटरीट को, हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहा भी, और हम आगे भी जो है हमारी ये कोशिश रहेगी कि लोगों के काम, लोग जहाँ तक परेशान हो रहे हैं, जिस महात्मा ने उस गरीब आवाम की बात की, जिसने दलित की बात की, जिसने शेड्यूल कास्ट की बात की, लेकिन वो गरीब आवाम जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में आज भी सेक्रेटरीट की दर दर की ठोकरें खाते हैं, और हमारी कोशिश है कि ये चीज़ ख़त्म हो, और आने वाले दिनों में अगर इस चीज़ को ख़त्म नहीं किया गया तो हमें भी महात्मा की तरह भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा, और हम इसके लिए जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिलाने के मुतालबे के साथ लोक जनशक्ति पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते हुए कहा कि कश्मीरियों को अब और बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। पार्टी के कौमी तर्जुमान संजय सराफ ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 370 वापस लेना चाहते हैं तो वो पार्लियामेंट के रास्ते इसको वापस लेने के लिए काम करें। संजय सराफ ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में मंशियात का दायरा बहुत बढ़ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस इसकी मुखालिफ काम कर रही है। सराफ ने लोगों से अपील की कि मंशियात में मुलविस अफराद की इत्तला पुलिस को दें। संजय सराफ ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बका के लिए काम कर रही है और यही वजह है कि पार्टी के साथ नौजवान जुड़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई लोगों ने पार्टी में शमूलियत की। साबिक मेंबर असम्बली गुल रफीकी को पार्टी में सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टनरशिप डज नॉट मीन कि वो हैव द फुल अथॉरिटी। हमारी भी छोटी पार्टी है, साथ ही एमपी है। हम खुलकर इसलिए हम डॉक्टर फारूक साहब की तरह नहीं बोलते हैं हम जाकर 370 को वापस ला रहे हैं। हम कह रहे हैं डॉक्टर फारूक साहब को आप पार्लियामेंट में बैठिए, आप स्टार्ट करिए, वहाँ मार्केटिंग करिए, पूरे सभी पार्लियामेंटेरियंस को साथ में जोड़िए, 283 बनाइए, उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पर बोलना, यहाँ चिल्लाना, फिर वहाँ प्रेस में बोलना कोई चाइना, अब कश्मीरी वो इतना कमज़ोर नहीं है जो 86 में था। आज पूरा 10 मिनट 10 रुपये या 20 रुपये के नेट से वो पूरा पता करता है उसका क्या है, क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। उसको आप आज बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं कि आप फिर गन उठाओ, आप चाइना की बात करें। हमें चाइना से, पाकिस्तान से, इंडिया, अगर आप बात करें आप हमें करो ना, क्लियर कट में बोलो कि मैं पार्लियामेंट में जा रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में आपकी बात उठा रहा हूं। वो तो आप करते नहीं। अब आप चाइना, अब वंशुतरान वेरियस भाई चाइना पत पकुन। हमें हमारे वजूद की बात करिए, हमारे बच्चों के अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की बात करिए, हमारे डेवलपमेंट की बात करिए। इलेक्ट्रल प्रोसेस तो अलग चीज़ है, 370-35 को दोनों को इसमें नहीं जोड़िए। इलेक्ट्रल प्रोसेस कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस, इसलिए तभी तो हम चाहते हैं कि स्टेटहुड वापस मिले, एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी तकलीफ है, नो डाउट हमारे पास आज LG ऑनरेबल हिज हाइनेस गवर्नर साहब बहुत अच्छे हैं जो ग्राउंड में घूम रहे हैं। मेरे को लग रहा है जो अभी तक जितने हमारे पास LGs आए थे उनमें से ये अच्छा लग रहा है जो ग्राउंड जीरो पर घूम रहा है। लेकिन मेन चीज़ एक पॉलिटिकल प्रोसेस क्या होती है, जो पॉलिटिशियन होता है हम लोग हर वक्त दिल से सोचते हैं। ब्यूरोक्रेट जिसके पास अगर कोई पेपर लेके जाओगे तो वो 4 बार दिमाग से पहले सोचेगा, उसके बाद उस पर काम करेगा। तो यही एक फर्क होता है। हम तो चाहते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस स्टार्ट होनी चाहिए उसको, और इस 370-35 हैज नथिंग टू डू विद द इलेक्टोरल प्रोसेस, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। बीजेपी के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर जावेद कादरी ने LG मनोज सिन्हा के शोपियां दौरे से मुस्बत नतायज बरामद होने का यकीन जाहिर किया है। उन्होंने LG के इक़दाम को काबिल सताइश और काफ़ी मुस्बत करार दिया। जावेद कादरी के मुताबिक दौरे के समरात काफ़ी अच्छे बरामद होंगे क्योंकि LG ने आम लोगों से भी बातचीत की। जावेद कादरी ने बताया कि उनकी क़यादत में LG से मिलने वाले वफ्द ने LG को कोविड के बाद शोपियां में कारोबार और ताजरों की सूरत हाल से आगाह कराया। उन्होंने तिजारती शोबे से मुंसलिक लोगों के लिए राहत की LG से मांग की है। शोपियां में तरक्याती कामों की रफ्तार बढ़ाने की भी जावेद कादरी ने LG से दरख्वास्त की, जिस पर LG ने यकीन दिलाया कि वह तरजीही बुनियादों पर इक़दाम करेंगे। कि जो हमारे नए गवर्नर साहब आए हैं और आज हम इसके साथ मिले हैं, इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि कश्मीर का जो आज से 40 साल पहले कश्मीर में कोई काम नहीं होता था, आज 40 साल के बाद ये 3 साल आप देखो, आज हर गली हर चौके में काम चल रहा है और हम गवर्नर साहब के शुक्र। शोपियां में बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ने किसानों के लिए LG से खुसूसी पैकेज की मांग की। मोहम्मद यूसुफ आज मनोज सिन्हा से मिले थे और मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। उन्होंने KCC लोन भी माफ़ करने की मांग की। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि बागबानी से मुंसलिक लोगों को बड़े पैमाने पर नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि LG ने उनकी तमाम बातें मुकम्मल इत्मीनान के साथ सुनी और मुस्बत इक़दामात का यकीन दिलाया। शोपियां दौरे पर उन्होंने LG का शुक्रिया अदा किया।
इलाके का मसाइल लेके आया। सर यहाँ पे जितने भी फ्रूट ग्रोवर्स है, जितने भी यहाँ पे ये किसान लोग हैं, ये कर्ज में डूबे हैं, बैंक के कर्ज डूबे में, इन पे कुछ न कुछ इनको कुछ न कुछ पैकेज गवर्नमेंट से हम डिमांड करते हैं। कुछ न कुछ पैकेज गवर्नर साहब ने इस पे भी यकीन दिलाया, हम इस पे भी कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे। तरक्की के रास्ते पर चलना चाहती है, विकास देखना चाहती है, अमन पसंद लोग हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर आदमी तक विकास की रोशनी पहुंचे। और हर पंचायत के पास आज न्यूनतम 50 लाख रुपया है। कई ऐसी पंचायतें हैं जिनके पास 1.5 करोड़ रुपया है। आज खुद हमने 4 करोड़ से ऊपर की परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और 3 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया है। मैं मानता हूं कि अनेक पंचायतों में बहुत काम हुए हैं, आने वाले दिनों में भी और काम होंगे और इससे एक नया रास्ता बनेगा। यहाँ के नौजवानों को रोजगार के अवसर मिले, शिक्षा के अच्छे अवसर मिले, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही इसके सुखद परिणाम दिखाई पड़ेंगे। बैक टू विलेज का कार्यक्रम पूरा जो है ये पीपुल पार्टिसिपेशन के आधार पर जनता और प्रशासन एक साथ मिलकर के विकास को आगे बढ़ाने इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। शोपियां के शेरमाल में एलजी मनोज सिन्हा ने गुजर बकरवाल हॉस्टल और लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। लाइब्रेरी में 6000 किताबें दस्तयाब कराई गई हैं ताकि तलबा को हर तरह की तालीम मुहैया की जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लाइब्रेरी को बेहतर अंदाज में बनाने पर मसरत जाहिर की। शोपियां के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने हॉस्टल और लाइब्रेरी बनाने के अमल में मरकजी किरदार अदा किया है। ICDS के तहत इसी दौरान LG ने बेबी किट्स और स्कूल बैग्स तकसीम किए। सोशल वेलफेयर महकमे की तरफ से माजूरों में समई आलात और व्हील चेयर्स भी तकसीम किए गए। इसी बीच खेलकूद की सरगर्मियों के लिए रुकूम भी मुहैया कराई गई हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी PDD पंचायत राज रोहित कंसल, डेवलपमेंट कमिश्नर PK पुले और ज़िला इंतज़ामिया के अलावा महकमे तालीम के अफसरान प्रोग्राम में शरीक रहे। LG के शोपियां दौरे के मौके पर चुनिंदा मीडिया को कवरेज की इजाज़त दी गई। सिर्फ चंद सहाफ़ियों को ही आला हुकाम से रुजू करने की इजाज़त मिली। हुकूमत के इस अजीब इक़दाम के नतीजे में बेशतर मीडिया नुमाइंदे LG के शोपियां दौरे की कवरेज से महरूम रहे। DDC शोपियां और DIO शोपियां ने रिपोर्टर्स को दाखिले की इजाज़त दी थी, ताहम सिर्फ चुनिंदा चैनल ही इवेंट की रिपोर्टिंग कर पाए। ज़िलाई मीडिया इदारों को LG के दौरे की कवरेज की इजाज़त नहीं दी गई। जम्मू में तकर्रुरी से महरूम रहे कश्मीरी माइग्रेंटों ने आज एक एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। PM एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत ये लोग फौरी तकर्रुरी का मुतालबा कर रहे थे। कश्मीरी माइग्रेंटों के लिए पैकेज शुरू किया गया है। मुजाहिरीन ने कहा कि कम से कम 45 उम्मीदवारों को पैकेज के तहत मुलाजमत नहीं मिली है और इसकी वजह भी अभी तक मालूम नहीं हो सकी। एहतजाजियों ने मज़ीद ये भी कहा कि हुकूमत तरजीही बुनियादों पर उन्हें भर्ती करे। याद रहे कि हाल ही में PM कश्मीरी माइग्रेंट पैकेज के तहत 2000 पोस्ट पर भर्ती का ऐलान किया गया था। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि अगर हुकूमत उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो उन्हें सड़कों पर उतरकर एहतजाज में शिद्दत पैदा करने पर मजबूर होना पड़ेगा। सभी कैंडिडेट जो है 40 अबव हो गए, सब ओवर एज हो गए और टोटल 45 कैंडिडेट्स ही हैं। तो पहले आप उन कैंडिडेट्स को कहीं एडजस्ट कीजिए इन्हीं पोस्ट्स में से, उसके बाद जो नेक्स्ट फर्दर स्टेप्स हैं वो आगे चलेगा। कोर्ट ऑर्डर्स भी हमारे पास हैं, हमारे मेरिट भी हाई है, उनसे हाई है, तो हमें क्यों छोड़ा गया? तो हम फरियाद कर रहे हैं आज, क्योंकि हमारे सरकारों के ना कान खुले हैं ना आंखें खुले हैं। अगर इनको खुले होते तो आज जो 2017 से लेकर आज तक ये और एज यूथ नहीं तड़पता, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है कि जो ये दोबारा एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जबकि मात्र 45 बच्चे हैं ये, सरकार को क्या फ़र्क पड़ेगी? जबकि हमारे पोस्ट जो कश्मीरी पंडितों के पोस्ट वो 18,900 पोस्ट थे जब हम 1990 में लेफ्ट हो चुके हैं। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।